अजीज़ाने गिरामी, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हमारा हिंदुस्तान ये बहुत ही अजीम मुल्क है। मेरे अजीज़ों, इस हिंदुस्तान की बहुत सारी खूबियाँ ऐसी हैं जो और मुल्कों में नहीं पाई जाती, सिर्फ वो खूबियाँ इस हिंदुस्तान के अंदर ही पाई जाती हैं। मेरे अजीज़ों, एक खूबी इसकी ये भी है कि यहाँ पर बेशुमार अल्लाह वाले मदफून हैं। जितने अल्लाह वाले यहाँ हैं मेरे अजीजों, इतने अल्लाह वाले आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए इस मुल्क को अल्लाह वालों के कदमों से बरकत भी हासिल है। और मेरे अजीजों, और भी बहुत सारी खूबियां हैं। यहाँ के खूबसूरत दरख्त, यहाँ की हरियालियाँ, यहाँ की हवा बड़ी खूबसूरत। मेरे अजीजों, ऐसी खूबियां यहाँ पर हैं कि ऐसी खूबियां और मुल्कों में नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, इस मुल्क की बहुत ही खूबियां, और सबसे बड़ी खूबी इस हिंदुस्तान की यह है कि मेरे अजीजों, इस हिंदुस्तान की सरजमी पर सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए। मेरे अजीजों, मालूम हुआ कि सबसे पहले नबी हजरत आदम इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ लेकर के आए। तो मालूम हुआ कि सबसे पहले अजान इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर हुई, सबसे पहले तौबा इस्तगफार इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर हुई, सबसे पहले तस्बीह तहलील इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर हुई। मेरे अजीजों, ये कहें तो बेजा न होगा कि सबसे पहले दीन इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर आया, क्योंकि हजरत आदम इस हिंदुस्तान पर आए, इस हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ लेकर के आए। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले दीन इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर आया। इसलिए मेरे अजीजों, इस हिंदुस्तान को बहुत सारी खूबियां हासिल हैं। मेरे अजीजों, हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा का इरशादी गिरामी है, इरशाद फरमाते हैं कि इस हिंदुस्तान की हरियालियां, इस हिंदुस्तान को जो बरकतें हासिल हैं, यहाँ के दरख्त जो खूबसूरत हैं, खुशगवार हैं, उसकी वजह एक ये है कि हजरत आदम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लेकर के आए, यानी जन्नत से हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ लेकर के आए। तो हजरत आदम के जिस्म पर जन्नती पत्ते थे, और वो पत्ते हवा से उड़कर जिस दरख्त पर जाकर के पहुंचे तो वो दरख्त खुशबूदार हो गया। तो मेरे अजीजों, देखिए इस हिंदुस्तान को इतनी बरकतें हासिल हैं। मालूम हुआ कि मेरे अजीजों, ये हिंदुस्तान बहुत ही अजीम मुल्क है। और फरमाया जाता है कि मेरे अजीजों, एक वक्त वो भी था कि हिंदुस्तान की मालियत का ये आलम था कि इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन मेरे अजीजों, इस हिंदुस्तान को बुरी नजर लग गई, किसी ने नजर लगा दी। तो मेरे अजीजों, इस हिंदुस्तान की सरजमी पर, इस हिंदुस्तान पर फिर अंग्रेजों का और फरंगियों का कब्जा हो गया। उन्होंने लूट मार करनी शुरू कर दी, और मेरे अजीजों, उन्होंने लोगों के, यहाँ के बाशिंदों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, जिस वक्त अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत थी, अंग्रेजों के कब्जे में था हिंदुस्तान, तो मेरे अजीजों, उन्होंने बहुत ही जुल्म किया। अजीजों, ये हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ, बल्कि हमारे उलमाए किराम ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, अपना खूने जिगर पेश किया है इस हिंदुस्तान को। लोग कहते हैं कि आज हिंदुस्तान हमारा है। मेरे अजीजों, हिंदुस्तान किसी का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान सबका है। मेरे अजीजों, हमारे उलमाए किराम ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। मेरे अजीजों, आपको मालूम होगा कि सबसे पहला अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाला शख्स मेरे अजीजों कोई और नहीं, अल्लामा फजल हक खैराबादी। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला फतवा देने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी। मेरे अजीजों, जैसे उन्होंने फतवा शाई किया, तो मेरे अजीजों, उनके फतवे को देखकर चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सबके अंदर अपने देश को आजाद कराने की आग भड़क उठी। मेरे अजीजों, अल्लामा फजल हक खैराबादी ये मर्द मुजाहिद, मेरे अजीजों, जंग आजादी के ये मुजाहिद, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा दिया। मेरे अजीजों, ये जब मस्जिदों में जाकर तकरीर करते तो गैर मुस्लिम भी इनको देखने की तमन्ना करते थे कि हम भी उस मुजाहिद को देखना चाहते हैं कि जिसने हमारे दिल में, हमारे अंदर अपने देश को आजाद कराने की आग को भड़काया है। हम भी उस मुजाहिद को देखना चाहते हैं। मेरे अजीजों, देखिए हमारे उलमाए किराम ने ऐसी कुर्बानियां दी हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा दिया। मेरे अजीजों, जब अंग्रेजों को मालूम हुआ तो अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार करके मेरे अजीजों मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में जब उन्हें पेश किया गया तो उन्हें वो फतवा दिखाया गया
और कहा गया कि ऐ बताओ ये फतवा तुम्हारा ही है, ये तहरीर तुम्हारी है? तो अल्लामा फजल हक खैराबादी कहते हैं हाँ ये तहरीर मेरी है और अब भी मेरी यही राय है, क्योंकि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। मेरे अजीजों, अल्लामा फजल हक खैराबादी से अंग्रेजों ने कहा कि अपना फतवा वापस ले लो, अपनी बात वापस ले लो, हम तुम्हें बहुत ही माल देंगे और हम तुम्हारी तनख्वाह मुतय्यन कर देंगे, हम तुमको छोड़ देंगे, अपना फतवा वापस ले लो। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा कि ऐ जालिमों सुन लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि हमारा दीन वो दीन नहीं है कि हम चंद सिक्कों के इवज में अपना दीन बेच दें। याद रख लो, जो मेरी बात पहले थी अब भी मेरी वही बात रहेगी, क्योंकि मैं अपना फतवा वापस नहीं ले सकता, चाहे मेरी जान जाने को चली जाए, लेकिन मैं अपना फतवा वापस नहीं ले सकता हूं। तो मेरे अजीजों, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब ये बात कही तो अल्लामा फजल हक खैराबादी को मेरे अजीजों काला पानी की सजा सुना दी गई, कैद खाने में डाल दिया गया अल्लामा फजल हक खैराबादी को। लेकिन मेरे अजीजों, वो मर्द मुजाहिद वो डरे नहीं, वो कांपे नहीं, वो अपने मिशन से मेरे अजीजों पीछे नहीं हटे, बल्कि वो मेरे अजीजों लोगों को बताते रहे कि कुछ भी हो जाए हम अपनी जान माल औलाद की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि हमें अपना देश आजाद कराना है। मेरे अजीजों, मालूम हुआ कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे उलमा किराम ने बड़ी मेहनतें की हैं। तारीख में आता है कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक उलमा किराम की लाशों को दरख्तों पर लटकाया गया, 22,000 उलमा किराम को फांसी के फंदों पर लटकाया गया। एक हिंदू मोरिख लिखता है कि 5 लाख मुसलमानों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। मेरे अजीजों, लाहौर की जामा मस्जिद, क्योंकि पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये सब एक ही था, लाहौर की जामा मस्जिद में एक ही वक्त में 80-80 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता। मेरे अजीजों, देखो ऐसी कुर्बानी हमारे उलमाए किराम ने पेश की है, तब जाकर ये देश आजाद हुआ है। बड़ी कुर्बानी पेश की है हमारे उलमाए किराम ने। मेरे अजीजों, अगर हम तारीखों को पढ़ें तो मेरे अजीजों देखिए हमारे उलमाए किराम ने ऐसी कुर्बानी दी है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस देश से, हमें अपने मुल्क से प्यार है। अल्लामा काफी मुरादाबादी मेरे अजीजों, ये भी एक तहरीर के बहुत बड़े रुकन थे, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अल्लामा फजल हक खैराबादी के बाद मेरे अजीजों अल्लामा काफी मुरादाबादी, नबी के गुलाम देखो ऐसे होते हैं, अपनी जान माल औलाद मेरे अजीजों सब कुछ चला जाए लेकिन डरते नहीं हैं। अल्लामा काफी मुरादाबादी मेरे अजीजों नबी के गुलाम, मालूम है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 3000 अंग्रेजों की फौज आई। अकेले को गिरफ्तार करने के लिए 3000 अंग्रेजों की फौज आई। अल्लामा काफी मुरादाबादी को भी गिरफ्तार किया गया। मेरे अजीजों, एक बात को याद रखिए कि गद्दार पहले भी थे। जैसे गद्दार मेरे अजीजों होता पैसे के लालच में, दौलत के लालच में आकर, उन गद्दारों ने, कुछ गद्दार भी थे उनमें जो गद्दारी कर करके, जो मेरे अजीजों अपने वतन से मोहब्बत कर रहे थे, अपने देश से अंग्रेजों के खिलाफ थे, उन्हें उन सबको पकड़वाया। ये गद्दारों का काम था, पैसे के लालच में आकर, दौलत के लालच में आकर, क्योंकि अंग्रेजों ने ये हुक्म जारी किया था कि जो हमारे खिलाफ है, जो उनको पकड़वाएगा हम उसको अमान देंगे, हम उसको बहुत पैसा देंगे, उसका घर भी सारा सालिम रहेगा और उसको बहुत ही इनाम और इकराम से हम नवाजेंगे। तो कुछ पैसे के लालच में आकर मेरे अजीजों हमारे उलमाए किराम को पकड़वाया। अल्लामा काफी मुरादाबादी को मेरे अजीजों 3000 की फौज पकड़ने के लिए आई। अल्लामा काफी मुरादाबादी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद मेरे अजीजों हमारे उलमाए किराम पर इतने जुल्म किए गए। तारीख में आता है कि अल्लामा काफी मुरादाबादी के जिस्म पर गरम गरम इस्त्री फेरी जाती। अल्लाहु अकबर। अल्लामा काफी मुरादाबादी मुस्कुराते। मेरे अजीजों अंग्रेज कहते ये अजीब दीवाना है, इसलिए इतनी तकलीफ दी जा रही है फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो अल्लामा काफी मुरादाबादी कहते जालिमो, अरे तुम इसे तकलीफ समझ रहे हो, अरे ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अरे जिस नबी के दीन के लिए मैं काम कर रहा हूं, उस नबी के दीन के लिए मुझे मारा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अल्लामा काफी मुरादाबादी के जिस्म पर गरम इस्त्री फेरी गई, फिर उन जख्मों पर नमक छिड़का जाता और कहा जाता कि ए काफी अब भी वक्त है, अपने फतवे को वापस ले लो।
अब भी वक्त है अपनी बात से फिर जाओ, अब भी वक्त है अपनी बातों से मुकर जाओ। तुम्हें बहुत ही इनाम दिया जाएगा, तुम्हारी तनख्वाह भी मुतय्यन कर दी जाएगी। तो अल्लामा काफी मुरादाबादी कहते हैं, जालिमो तुम हमें चंद पैसों के इवज में खरीदना चाहते हो, याद रख लो, अरे हम पर कितने भी जुल्म कर लो, हम फिरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे सामने करबला की दास्तान है। हमने करबला की दास्तान को पढ़ा है। इमाम हुसैन ने हमें यह सबक दिया है कि नबी के दीन के लिए अगर जान देनी पड़े दे देना, औलाद देनी पड़े दे देना, घर देना पड़े दे देना, अपनी जान देनी पड़े दे देना, लेकिन अपना दीन कभी मत देना। इसलिए जालिमों सुन लो, मैं अपनी जान तो दे सकता हूं लेकिन अपना दीन कभी नहीं बेच सकता। अल्लामा काफी मुरादाबादी, मेरे अजीजों, इतने जुल्म किए गए, गरम इस्त्री फेरी गई, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था अल्लामा काफी मुरादाबादी को, मेरे अजीजों, तो उनसे पूछा गया, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। तो अल्लामा काफी मुरादाबादी, मेरे अजीजों, कहते हैं, हाँ आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक नबी की नाते पाक लिखना चाहता हूं। अल्लामा काफी मुरादाबादी ने फिर नात लिखी, अंग्रेजों को बताया कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफर रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफर रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक, नाते हजरत का जुबानों पर सुफर रह जाएगा। मेरे अजीजों, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे उलमाए किराम ने बड़ी मेहनतें की हैं, इसलिए सबने मिलकर के कांधे से कांधा मिलाकर इस देश को आजाद कराया है। मेरे अजीजों, ये देश आजाद ऐसे नहीं हुआ है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी, मेरे अजीजों, कांधे से कांधे मिलाकर के चले, तब जाकर ये देश आजाद हुआ।